सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ थे और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई, धनुष नहीं था। अब ये तीसरा दृश्य मैं देख रहा हूं। अब कोई भी वीर इस धनुष की ओर आने का साहस नहीं करता। इन्हें विश्वास हो गया कि धनुष अब नहीं उठेगा। अरे इन्हें उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का कार्य करना व्यर्थ है, व्यर्थ ऐसा मान कर ये सभी श्रीहत हो गए। सभी ने अपने हृदय से हार मान। जब कोई धनुष की ओर आता नहीं तो फिर कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके ना टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? हमने तो स्वप्न में भी नहीं विचारा। यह स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी भी कल्पना न की। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो विचार कर रहे होंगे, जानता हूं विचार कर रहे होंगे कि जनक के प्रण को सुनकर साधारण कोट के वीर आए। साधारण कोट के वीर नहीं आए, सी स्वयंवर भूप अनेका समिते सुभट टेका पर शंभु सरासर का भुनटा हारे सकल वीर बरियारा, तीन लोक माजे भटमान देव दनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। द्वीप द्वीप के ही नहीं, त्रैलोक के वीर, त्रैलोक के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित हुए। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये मानव का स्वरूप बना कर आए। क्या कोई त्रैलोक में ऐसा वीर नहीं आया जो धनुष तोड़ देता? अरे हमारे प्रण की पूर्ति कर देता, मेरी जानकी का मरण कर लेता। एक नहीं, तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? धनुष तोड़ने वाले को 3 लाभ, 3 विशेषताएं। एक बात फिर सुनो। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। सीता ऐसी शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या, सीता के समान कन्या विश्व में नहीं है। विश्व धनुष तोड़ने वाले को पहले लाभ, द्वितीय लाभ विजय बड़ी अर्थात त्रैलोक की विजय, तृतीय लाभ कीर्ति अति कमनीय, सुंदर यश कीर्ति प्राप्त होती उस वीर को। परंतु हमें तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय, पावनी हार विरंचि जनु रचऊ न धनु दमनी। 3 लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंचि, ब्रह्मा ने नहीं रचा। अरे कोई तो हमें बतलाए, कहिए कोई तो बतलाए। कहा काहि अवलाभो न भावा, काहुना शंकर चापु चढ़ावा। तोड़ना चढ़ाना तो बहुत दूर, कोई नहीं तिल भर भी पृथ्वी के ऊपर न उठा सकता। तिल या वही धनुष
यह वही धनुष है जिस धनुष को हमारी 5 वर्षीय बालिका ने बाम कर से पुष्प की भांति उठाया था। यह वही धनुष है। आज इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल में नहीं है, इसकी समता करने वाला क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे। क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे वीरत्व पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई वर्तमानी माखे नहीं हमें कहकर ना सुनावे, मैं मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। अभी समय है, यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बात हो गया। अब जन को माखे भटमानी यह मैं जानी। विश्वास हो गया हमें, वीरों से विहीन हो गई है वसुंधरा। कोई वीर नहीं था। शक्ति का इतना बड़ा रास, वीरों की इतनी बड़ी अवनति, वीरता का पराभव, महान शोक, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता तो ये प्रण कभी न करता। मैंने तो कभी स्वप्न में भी कल्पना न की थी कि यह दिन भी हमें देखने को मिलेगा। नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर। अरे हो गई यह वसुधा निर्वीर, नहीं है आज धरा में वीर। कोई वीर नहीं रहा। ये वसुंधरा वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ऐसे सिंह को नहीं जन्मा जो वायु का खंडन कर देता। जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना लेता। ये देश वीरों के लिए प्रसिद्ध। कितना बड़ा विश्वास था हमें कि कोई न कोई वीर मिलेगा। नहीं है आज धरा में वीर। रो रही सीता आज अधीर, भरे हैं इन नयनों में नीर। अब कौन बंधावे धीर, नहीं है आज धरा में वीर। सीता धीर होकर रो पड़ी। जानकी को विश्वास हो गया कि धनुष अब नहीं टूटेगा, और जब धनुष नहीं टूटेगा तो हमें सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रहकर बिताना पड़ेगा। जो बेटी अपना सारा जीवन अपने पिता के गृह में कुंवारी रहकर सारा जीवन बिताने के लिए विवश हो, विवश। अरे सोचो क्या कोई उससे बढ़कर हतभागी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या करे बेटी, विधाता के लिखे हुए लेख को कोई बदल नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे हुए लेख को मेट दे बेटा। विधि का लिखा को मेट नहीं हारा। हाय सीते ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विधि ना के सकल गुण अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है आज तुम कुंवारी रही, ये
ये शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं जाऊं कहाँ कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटे के हाथ पीले करवाने का अवसर तूने ना लिखा था, यदि कन्यादान करने का अवसर मेरे भाग्य में तूने ना लिखा था, तो फिर इस भाग्य को ये बेटी क्यों दी थी? अरे ये दिन दिखाने से पहले तू इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, इस संसार से उठा लेता। अरे ये धरा धस जाती और जनक इसमें समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से मैं तुम्हें रोते करते नहीं थी। हृदय में गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे हुए की भावना। ये देश देशांतर के वीर पधारे हैं। इन वीरों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, अरे इन वीरों के मुख पर तो विधाता ने कालिमा पोती, कालिमा। इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त पानी हो गया, इनकी शक्ति नीलाम हो गई। अरे हमने तो सुना था ये वीर जननी धरा है, वीरों को जन्म देने वाली है। ये वसुधा कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब दृष्टि गई, सब सिंह हुए नखदल यह सृष्टि श्रृगालों की ही है। यह सृष्टि श्रृगालों की ही है। जाना ये वीर विहीन धरा इन दुर्बल दिग्पालों की है। दिग्पालन की महिपालन की महिमा मर जात गई सब भय। ठाड़ भय धनु तोरण को लजियाए लता लजवंती छोए। काहू नवायो न काहू चढ़ायो न काहू उठायो न आंगुर त्वे। स्वार्थ भयो परमार्थ सब आए बनवीर चले बनता हुए। धनुष भंग नहीं हो सका, ये धनुष भंग नहीं हो सका। यह सभा करारा बिगड़ गया मिथिलेश की। रंग अवन का रंग स्वयंवर समा। इधर जनक जी ने क्रोधमयी वचनों का प्रयोग किया तो लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। माखे लखन कुटिल भई भोहे रदपट फरकतो नयन रिसोहे। कही न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरो बोले गिरा प्रमाण। सुना आप सभी लोगों ने राजर्षि जनक के द्वारा आज भरी सभा में वीरों का अपमान किया जा रहा था।
मैं यहाँ विचार करने लगा, राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान क्यों किया जा रहा है? क्या राजा का प्रण वीरों के लिए था? निर्णय मिला राजा का प्रण तो केवल राजाओं के लिए था, क्योंकि राजा के प्रण में एक आरक्षण लगा हुआ था। और वो आरक्षण क्या था? तो कहा, बोले बंदी वचन पर सुनो सकल महिपाल। और महिपाल माने राजा होता, महिपाल माने वीर नहीं होता। आज केवल राजाओं के लिए पड़ता, आज केवल महिपालों के लिए पड़ता, तो अपमान भी केवल राजाओं का होना चाहिए, ना कि वीरों का। लेकिन आज भरी सभा में कार्य राजाओं के लिए किया गया और अपमान धरा के वीरों का किया जा रहा है। वीरों की जात का अपमान किया जा रहा है, क्योंकि यह वसुंधरा वीर भोग क्या वसुंधरा है। ऐसी वसुंधरा के लिए, ऐसी धरती माँ के लिए राजा जनक के द्वारा कहा क्या जा रहा है? अर्जुन को माँ के बटमानी बहन 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 नहीं में जाने। राजा जनक, जो लोग समाज विचार करके नहीं बोलते, जो लोग समाज विचार करके कार्य नहीं करते, उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है और सिद्धांत लग जाता है। बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए। और आज राजा के साथ भी वही हो रहा है। ये राजाओं की नीति है, ये ज्ञानियों की नीति है। आप कहते धरती पर कोई वीर नहीं बचा, अरे हमारा तो कहना थी वीर न होंगे इस धरती पर, तो इस धरती माँ का क्या होगा? और परदेसी राजा करे राज, तो उस भारत माँ का क्या होगा? ये छोटी छोटी नदियाँ नारे पाप धोवेंगे, तो उस गंगा माँ का क्या होगा? और परदेसी राजा करे राज, तो उस भारत माँ का क्या होगा? आप कहते धरती पर कोई वीर नहीं बचा, स्वस्थ वायु पा रहे हो, स्वस्थ भोजन पा रहे हो, फिर भी कह रहे हो धरती पर कोई वीर नहीं बचा। जिस दिन इस धरती पर कोई वीर नहीं बचेगा, उस दिन हाथों में हथकड़ियां पड़ी होंगी, पैरों में बेड़ियां पड़ी होंगी, पड़े होंगे किसी कारागार में, तब कहोगे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। ये राजाओं की नीति है, ये ज्ञानियों की नीति है। हमारा धर्म कहता है कि बेटी का विवाह किया जाए तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो घर वर कुल होए अनुपा, बेटी का विवाह करने से पहले सबसे पहले घर देखना चाहिए, इसके बाद वर देखना चाहिए, इसके बाद कुल देखना चाहिए। और जब सभी पवित्र हो जाए तो एक बार बेटी के विचारों को भी जानना चाहिए। क्या राजा ने घर देखा? क्या वर देखा? क्या बेटी के विचारों को जाना? नहीं जाना। इसलिए आज बेटी के मन में तो गोरा है, हाथ दांत दारुण हठानी समझत नहीं कुछ लाभ, नहानी सुनो राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर। अपमानों ने किया मुझको आज भी दस काद में तस तस राघव दास की परकस सिगरी दे मिथिला के बिचन सुन हृदय में दृढ़ हो कैसे मैं प्रभु कर सके प्रभु को देख दो। ये सच्चे योद्धा या अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की चाह नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये सत्य हृदय में चुपते हैं। ये है मेरा विचार तो ऐसा है, तो एक मुझे एक बार है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा ईमान त्याग कर कहता हूँ आदेश साहब का पाऊँ मैं। अरे ये सारा प्रधान उठाऊं मैं पर कच्चे खड़े समान, इससे तक मैं फोड़ फाड़ डालो या बरसाती छुरी के साथ जल को जल कर दूले यहाँ उतार सितारों को सुर में पीछ डालो पृथ्वी को और पहाड़ों को मिल जाए संकेत तुम्हारा। क्या से क्या कर जाऊं मैं बना दो सवेरा लेकर बनूं मैं दूल्हा बने राम दुल्हन बहु जनक की जानकी वीरों में श्रोमणि निकल लाल कहलाऊं मैं गौरव सत्तक दंड जगत प्रताप बलनाथ जो नगरों रूप सब पुण्य धरो धरोहार पुण्य धरो धरोहार पुण्य धरो धनुहार। लखन सको पे बचन जी बोले डगमगानी महित गज डोले से नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा रे। इतना क्रोध महाराज जनक की वीरों के प्रति अपमानजनित बातें सुनकर तुम्हारे हृदय का अपार क्रोध उचित नहीं है भैया। क्या तुम यह भूल गए कि महाराज जनक हमारे पिता तुल्य हैं और गुरुदेव भगवान के द्वारा बतलाया गया था कि बड़े जब हमारा अपमान करते हैं तो वह बड़ों के द्वारा किया जाने वाला हमारा अपमान हमारे लिए सम्मान से भी बढ़कर होता है भैया। इसलिए लाल शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बोलो वचन ऐसे ना बोलो वचन ऐसे ना
भैया 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 बोलो वचन ऐसे न बोलो ना, बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया 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 ओ भैया भैया ओ भैया भैया। शांत हो जाओ। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। हे राम, जिस समय का मैं अभी तक प्रतीक्षा कर रहा था वो समय आ चुका है। तो थौ राम भंजा उठाओ चापा, मैं तो जनक। हे राम, महाराज जनक के कष्ट को दूर करो और सभी मिथिला वासियों का भी कष्ट दूर करो। जाकर के धनुष के 2 खंडों में विभाजित करो। राम जाओ राम। हे गौरी माँ, आज भी न जाने क्यों मेरे पिताजी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा होगा। गणों के देवता, आज भी आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु मेरे पिताजी का प्रण केवल आपके ही हाथों में है। और माँ, आप तो कल मुझे वरदान भी दे चुकी हैं। मन जाई राजू मिली सोबर, सगज सुंदर साबरो, करुणा निधान सुजानशील, सनी खजाना तराबरो। आज मेरी परीक्षा की घड़ी है और आपको ही पूर्ण करानी है। आज भी आपकी वंदना कर रही हूँ। हे माँ, गणनायक पर गणनायक पर दायक देवा आज लगी कीनी तू सेवा करब सफल मन शिवकाई करगी चाप गरुआई। जिस समय श्री रघुनाथ जी इसका खंडन करने जाएं तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो। आपसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार निवेदन कर रही हूँ। बार बार विनती सुन मोरी, बार बार विनती सुन मोरी, करगु चाप गरुता अति तोरी। और गौरी माँ, मैया तेरे चरणों की, गौरा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, मैया तेरे, माता तेरे, मैया तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की।
करबु सुफल बनवाई करबु सुफल बनवाई करगी हरऊ जब गगनवाई करगी हरऊ जब गगनवाई मेरी माँ 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 मैया तेरे माता तेरे मैया तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ माता तकदीर अमल जाए तकदीर अमल जाए तकदीर अमल जाए। प्रेमी जन एक बार बोलिए श्री शंकर भगवान की बोलिए गौरा मैया की। देखिए बाबा विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया और राम जी ने अपनी गुरु आज्ञा का पालन करते हुए धनुष की ओर जाना शुरू किया। लेकिन लक्ष्मण जी ने एक घोषणा की, अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाया और तभी एक घोषणा की, लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हरि को दंडो पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। देश कुंजरो कमट अहि कोला धरो धरनि धरि धीर नडोला श्री राम चहे शंकर धनु तोरा हो सजग सुन आयुष मोरा हे बारा हे कच्छपो हे तिकजो धरो धीरज धरकर धरती को साधे रहो ताकि ये हिलने न पावे। अब हमारे प्रभु श्री राम जी भगवान शंकर के आयुध को दो खंडों में विभाजित करेंगे। सावधान सावधान सावधान। देखी विपुले विकल्प देही निमिष बिहातो कल्प समते ही लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। त्रिसिते बाजी बिनु जो तन त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। बरसा सब कृषि सुखाने का बरसा सब कृषि सुखाने समय चूके पुण्य का पछताने लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। असली जान जान की देखी प्रभु कुल के प्रीत बिसेखी लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघो उठाए धनु लीना लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम। राम के उतामिल चिम जब लयबू पुन नभ धनु मंडल सब भयब लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम। तै चल राम हथ धनु तोरा भरे भुवन थोड़ कठोरा लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम। भजो
भजोसिया हो। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भये सुखारे। और देखिए तभी सीता जी की सखियां माता सीता जी को लेकर के आई। गावही छबे अब लोक सहेली, गावही छबे अब लोक सहेली, सिय जय माल राम और मेली। आरती करती जनको कर जोरे, और देखिए इस प्रकार से महाराज जनक की प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई। धनुष टूटने के साथ ही राम जी सीता जी का विवाह हो गया प्रतिज्ञा के अनुसार।